तो इस लेसन पे हम लोग जानने वाले हैं कि अ, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने उस लेसन पहले लेसन्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वो पूरा लेसन्स देखें ताकि आपको पूरा कोर्स आप कंप्लीट करें। ये जो गूगल माय बिजनेस मास्टरी कोर्स है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा कंप्लीट करें ताकि आप लोग भी एक्सपर्ट बन जाए गूगल माय बिजनेस का। तो इस लेसन पे हम लोग जानने वाले हैं कि अपना जो लोकल बिजनेस है उसको हम लोग कैसे रैंक करें, हाउ कैन वी कैन रैंक आवर बिजनेस, और क्या क्या हैक्स है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे नंबर वन हम लोग क्या करना है, लिस्ट योर जीएमबी बिजनेस इन गूगल मैप। तो हम लोगों को अपना जो गूगल माई बिजनेस जो अकाउंट जो बिजनेस है उसको हम लोग लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। तो लिस्ट डाउन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस लेसन का नहीं देखा कि किस तरह से बिजनेस को लिस्ट डाउन करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको जाकर देखने। और अगर आप इस कोर्स को सीरियसली करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट पे जाइए, डायरेक्ट मेरा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो सारे देखें। तो हम लोग सबसे पहले जो मैंने बोला लिस्ट योर गूगल माई बिजनेस इन गूगल मैप, तो ये इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो उसको आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे कि वर्क ऑन लोकल कीवर्ड्स। एग्जांपल, बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी और बेस्ट रेस्टोरेंट इन टालीगंज। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वेबसाइट है या अगर आपके पास कुछ भी फ्री वेबसाइट है, पेड वेबसाइट है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, उस आर्टिकल को आप लिख सकते हो एंड आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, इस कीवर्ड्स को, जैसे जो लोकल कीवर्ड्स है। तो जैसे हम लोगों का है, जैसे हम लोग क्या कीवर्ड यूज करेंगे, हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे जो लोकल है। ओके, जो लोकल कीवर्ड्स है वो हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वर्डप्रेस ब्लॉग है या आपके पास ब्लॉगर है या कोई भी चीज है जिस पे आप ब्लॉग करते हैं, जिस पे आप आर्टिकल लिखते हैं, तो आर्टिकल आप जब लिखोगे आपके रेस्टोरेंट के बारे में तो आपको लोकल कीवर्ड्स आपको यूज करना चाहिए अगर आपका बिजनेस लोकल है। तो सपोज आपको ये आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपका जो बिजनेस है वो कोलकाता में है। ओके, कोलकाता में है। आप लेट सपोज कि कोलकाता में है, लेकिन आप पूरा कोलकाता के कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर, लोकल बिजनेस के लिए अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे है, सपोज आपका बिजनेस टालीगंज पे है, टालीगंज में है। ओके, तो टालीगंज क्या है, टालीगंज एक कोलकाता के अंडर पे एक जगह है। ओके, तो टालीगंज में आपका बिजनेस है एंड आप सपोज कोलकाता के अंदर टालीगंज पे आपका बिजनेस है, तो आप क्या कीवर्ड यूज करोगे, आप ये कीवर्ड नहीं यूज करोगे, रेस्टोरेंट बेस्ट रेस्टोरेंट इन कोलकाता। तो सपोज अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आप ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड्स से आपको आर्टिकल नहीं लिखना है। आपको किस कीवर्ड्स आर्टिकल लिखना है, क्योंकि ये थोड़ा क्या हुआ, ब्रॉडर कीवर्ड हो गया। लोकल एसईओ कीवर्ड्स आपको यूज करना है। लोकल एसईओ कीवर्ड्स क्या यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, बेस्ट रेस्टोरेंट इन टालीगंज। तो आपने क्या किया, आपका जो लोकेशन है टालीगंज, इसको आपने टारगेट किया, क्योंकि आप पूरा कोलकाता का कोलकाता का जो ऑडियंस है पब्लिक है, सबको आप टारगेट नहीं कर सकते। आपको टारगेट करना पड़ेगा टालीगंज का, क्योंकि टालीगंज का आपका बिजनेस, आप सॉल्ट लेक से टालीगंज पे, मतलब कोलकाता का और एक प्लेस है, मतलब सॉल्ट लेक से कोई टालीगंज नहीं आएगा, सॉल्ट लेक से कोई टालीगंज खाने नहीं आएगा। मैं जनरल परसेप्शन पे बोल रहा हूँ, मैं ब्रॉडर परसेप्शन में बोल रहा हूँ, मैं जनरल सेंस पे बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन टॉलीगंज जैसे इस कीवर्ड को लेके आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर जब आर्टिकल आप लिखोगे तब आप अपने जो बिजनेस है, जैसे आपका बिजनेस का नाम है सपोज टालीगंज रेस्टोरेंट, तो लेट सपोज आपका जो बिजनेस का नेम है वो है टालीगंज रेस्टोरेंट, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप आर्टिकल लिखोगे तो आपका जो रेस्टोरेंट है उसका उसके बारे में भी आप वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। आप जब इस कीवर्ड के बारे में, इस कीवर्ड को लेकर आप जब आर्टिकल लिखोगे तो आपको
तो मतलब बेस्ट रेस्टोरेंट्स आपने बोला, तो आपको तो सिर्फ आपने रेस्टोरेंट्स के बारे में नहीं लिखना है, आपको 4-5 एटलीस्ट डालना है, 4-5 रेस्टोरेंट जो टालीगंज पे अच्छा है। एंड आप क्या कर सकते हो कि नंबर 1 पे आप अपना जो रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट को आप पुट डाउन कर सकते हो, टालीगंज रेस्टोरेंट। ये आपका रेस्टोरेंट है एंड आपने क्या किया, इसको 1 नंबर पे डाल दिया, 1 नंबर पे डाल दिया टालीगंज रेस्टोरेंट एंड आपने अपने रेस्टोरेंट के बारे में लिखा कि क्या-क्या डिशेज़ मिलता है, कहाँ पर है, क्या ख़ासियत है आपका रेस्टोरेंट का, और भी जितने कुछ रेस्टोरेंट है उसको आप 2 नंबर 3 नंबर पे लिस्ट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आप, ये एक हैक है कि आप आर्टिकल लिख सकते हो लोकल कीवर्ड्स को देखकर, जो कि लोकल कीवर्ड्स है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन टालीगंज, या ये भी लोकल कीवर्ड है बेस्ट रेस्टोरेंट कोलकाता ये। लेकिन अगर सिर्फ टॉलीगंज पे आपका रेस्टोरेंट है तो आपको इस कीवर्ड को यूज करना है। एंड लेट्स से कि आपका चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, लेट्स से कि आपका चेन ऑफ रेस्टोरेंट है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, तब आपको इस कीवर्ड का यूज करना है, क्योंकि अगर कोलकाता में सपोज चेन ऑफ रेस्टोरेंट आपका है कोलकाता पे और कहीं नहीं, तब आपको इस कीवर्ड को यूज करना है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन कोलकाता। तो आपका क्या होगा कि सपोज कोई टालीगंज से सर्च करता है बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो भी उसको कुछ रेस्टोरेंट दिखने को मिलेगा अगल बगल में। या कोई अगर सॉल्ट लेक से भी टाइप करता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो उसको सॉल्ट लेक का भी दिखा सकता है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर जब आपके पास चेन ऑफ रेस्टोरेंट रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कोलकाता पे आपका जब चेन ऑफ रेस्टोरेंट रहेगा कि कोलकाता पे हर एक जगह पे आपका रेस्टोरेंट है, तब आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। एंड जब आपके पास सिर्फ एक रेस्टोरेंट है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तब आप इस रेस्टोरेंट को इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही था एक कीवर्ड का हैक जो आपको समझना होगा कि लोकल कीवर्ड और ब्रॉडर कीवर्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे नंबर 3, पोस्ट कंसिस्टेंटली, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या होता है कि हम लोग कंसिस्टेंटली पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कहाँ पर पोस्ट करना है, फोटोज़, यहाँ पर पोस्ट आप कर सकते हो। नहीं तो अगर फोटोज़ पोस्ट करना है, फोटोज़ की जगह पे फोटोज़ पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको फोटो कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा, तब डजंट मीन दैट कि आपने आज पोस्ट किया फिर 2 महीना अपने बाद आपने पोस्ट किया, आपने आज पोस्ट किया कल पोस्ट किया फिर 3 महीना बाद आपने पोस्ट किया, ऐसा नहीं है। आपको, आप तो रेस्टोरेंट के अंदर रहोगे तो आप ढेर सारे फोटोज खींच सकते हो, हर दिन आपको नए नए कस्टमर्स देखने को मिलेगा, कस्टमर के साथ आप फोटो खींच सकते हो, कस्टमर को बोल के परमिशन लेके आप फोटो खींच सकते हो। नहीं तो सपोज आपका पास आपका लेट सपोज कि आपका न्यू डिशेस हुआ है, न्यू डिश आपने में बनाया है जो कि टोटली न्यू है आपका रेस्टोरेंट पे, तो आप क्या कर सकते हो कि इस न्यू डिश का फोटो लेके एक फोटो ऑफ दिस न्यू डिश एंड पोस्ट कर दो। तो आपको क्या करना है, फोटो लेना है न्यू डिश का एंड वो पोस्ट करना है। कोई भी न्यू चीज़ अगर होते रहे, न्यू चीज़ तो होते रहेगा। आप एक्सपेरिमेंट में भी, आपको अगर अच्छा रेस्टोरेंट है, बड़ा रेस्टोरेंट, तब में भी रिसर्च करते रहते होंगे, या आपका शेफ जो है वो रिसर्च करते रहता होगा कि कुछ फूड्स को लेके, कुछ आइटम्स को लेके रिसर्च करते रहे, में भी करता होगा। तो आप उस फूड को डिशेस को ऐड कर सकते हो, या कोई भी न्यू डिशेस भी अगर आपने लॉन्च किया है आपका रेस्टोरेंट पे, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। कुछ भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना। तो उसके बाद हम लोग क्या काम करने वाले हैं, जो नेक्स्ट हैक में जो बताने वाला आप लोगों को, जो रैंक करेगा आपका बिजनेस को, वो है वर्क ऑन रिव्यूज, ठीक है। आप रिव्यूज आप कहाँ से मिलेगा आपको यहाँ पर रिव्यूज आप देख सकते हो रिव्यू सेक्शन पे जाके। तो ये मैं इन डेप्थ फीचर जो है उस पर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको रिव्यूज मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, या आपका फूड का टेस्ट क्वालिटी अच्छा नहीं लगा। तो कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने यहाँ पर गूगल पे जाके आपका जो रेस्टोरेंट है उसको नेगेटिव रिव्यू दे दिया। सपोज एक स्टार दिया, आपका टोटल 1 स्टार दिया आउट ऑफ 5। आपको क्या करना है, उस
जो नेटवर्क नेगेटिव रिव्यू आपको मिला है उस पे आपको काम करना है, ठीक है। उस पे आपको काम करना है। आपको 5 स्टार जो रिव्यूज़ है उस पे तो ऑलरेडी आपको 5 स्टार रिव्यू मिला है, आपको वहाँ उसको थैंक्स लिख के आपको छोड़ देना है, या आपको उसको अच्छे से ग्रीट करना है या थैंक यू बोलना कि आपने अच्छा कमेंट किया, मेरे बिजनेस के बारे में आपको अच्छा लगा, वी आर हैप्पी टू हेल्प सर्व यू, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जो नेगेटिव कीवर्ड्स है, नेगेटिव जो रिव्यूज़ है, नेगेटिव रिव्यूज़, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। नेगेटिव रिव्यूज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। किस तरह से आप काम कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि जो कस्टमर ने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया उसको आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद उसका जो प्रॉब्लम है, या कॉल अगर नहीं भी करते उसको रिप्लाई कर सकते हो। एंड रिप्लाई करने के बाद उसको आप जो अपने आपके लिए जो क्वेरीज है, या आपका जो आपका रेस्टोरेंट के बारे में उसका जो इश्यूज है, मे बी आपका सर्विस रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, खाना को लेकर इश्यूज हो सकता है, तो आप उसको सॉल्यूशन के लिए आप उसको रिप्लाई कीजिए, या उस कस्टमर के साथ कांटेक्ट कीजिए सॉल्यूशन के लिए कि हाँ, हम लोगों से ये गलती हुआ। गलती को मानना सीखना पड़ेगा आपको। अगर कुछ नेगेटिव रिव्यूज आता है, देखिए कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो मे बी इंटेंशनली आपको खराब रिव्यूज देते हैं, तो मैं उस कस्टमर्स का बात नहीं कर रहा हूँ। जो जेन्युइन कस्टमर है, जिसको रियली उसको खराब लगा होगा आपका रेस्टोरेंट सर्विस से या आपका फूड क्वालिटी से, तो उसने रिव्यू आके आपका नेगेटिव किया, तो उसके ऊपर काम करना है। ऐसे हेटर्स तो बहुत रहता है हर जगह, ठीक है। तो उस पर आपको काम करके उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद उसको उस कस्टमर को बोलना है कि आप नेगेटिव रिव्यू हटा दीजिए और आप पॉजिटिव रिव्यू दीजिए। अगर आप सॉल्यूशन करने के बाद ये आप उसको पिच कर सकते हो। तो इस तरह से आप नेगेटिव रिव्यू से भी काम करना पड़ेगा। मेक श्योर कि नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा नहीं आए। नेगेटिव रिव्यूज़ अगर ज़्यादा आएगा आपका अगर ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आते रहेगा, तो आपको गूगल सर्च पे आपको एक नंबर पे क्यों दिखाएगा? गूगल जो अच्छा रेस्टोरेंट है उसको दिखाएगा, आपका नहीं दिखाएगा आपका फूड क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि गूगल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देगा। ऑथेंटिक जो इंटेंट है एल्गोरिदम में, अगर आपके पास नेगेटिव रिव्यू जाता है तो एल्गोरिदम पकड़ लेगा गूगल का। गूगल के पास इतना इंटेलिजेंट है कि वो सब कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव रिव्यूज पे हम लोगों को काम करना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, स्पेसिफिकली वर्क ऑन नेगेटिव रिव्यूज। जो नेगेटिव रिव्यूज के मैंने बारे में बोला आपको कि उसके लिए काम करना है। वर्क ऑन रिव्यूज पे जो है उस पे मैं बस यही बताऊंगा कि आपको जो भी कस्टमर्स आए, जिसके साथ आप हर कस्टमर्स को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कस्टमर्स को एटलीस्ट आप बोलिए कि आपका जो बिजनेस है उसके लिए आप जो फीडबैक दे, रिव्यू डाले। आप अप्रोच कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको उस सिचुएशन को समझ के आपको करना पड़ेगा कि कस्टमर किस मूड पे है, किस मूड पे नहीं है। हाँ, तो जो रेगुलर कस्टमर्स आते रहते हैं आपके रेस्टोरेंट पे, सपोज कोई रेगुलर कस्टमर्स आते रहते हैं, दैट मीन्स वो कस्टमर्स आपका लॉयल कस्टमर्स है। जो रेगुलर कस्टमर्स है वो तो लॉयल कस्टमर है, नहीं तो नहीं आएगा। रेगुलर कस्टमर, आपका फूड क्वालिटी सर्विस अच्छा इसलिए आ रहा है रेगुलर कस्टमर, एंड वो रेगुलर आता है, रेगुलर आपके पास आपका सर्विस लेके जाता है या आपके रेस्टोरेंट पे आके खाता है। तो अगर आप आपको तो पता, एटलीस्ट अगर वो सप्ताह में 2-3 बार आता है आपका रेस्टोरेंट पे, या महीना में 4-5 बार आता है, तो मोर और लेस आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, हाँ ये लगभग आते रहता है, अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा उस कस्टमर के साथ। तो आप क्या कर सकते हो, उस कस्टमर को आप फीडबैक ले सकते हो, फीडबैक दे जो रेगुलर आते रहता है। एंड उसको आप अप्रोच किस तरह से कर सकते हो कि आप जाके उससे बात कर सकते हो, कस्टमर से बात करने के बाद बोल सकते हो कि सर आप तो रेगुलर आते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स पे, तो आपसे विनती है कि आप थोड़ा फीडबैक हम लोगों को दे दीजिए या रिव्यू दे दीजिए गूगल मैप पे, तो हम लोगों को सर काफ़ी अच्छा हो, एंड हम लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप रेगुलर कस्टमर्स, आप आते रहते हैं हम लोगों का रेस्टोरेंट पे, तो हम लोगों को भी काफ़ी मोटिवेट होगा कि आप हम लोगों को इतना अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो हम लोग भी सर्व करने पे और भी मोटिवेट होगा, और भी अच्छे-अच्छे डिश और भी अच्छे से हम लोग सर्विस कर पाएँगे, हमारा टीम अच्छे से आपको सर्विस दे पाएगा मोटिवेट होके। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? ये मैंने बोला, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, लेकिन आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है?
उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेक प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग। ये जो कीवर्ड स्टफिंग है उसको हम लोग प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग आप कहाँ पर कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस पे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली आपको इन्फो में जाके जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, सॉरी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग करना है। कौन सा कीवर्ड स्टफिंग करना है? सपोज आपका रेस्टोरेंट है टालीगंज पे, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि आपका बिजनेस के बारे में लिख सकते हो कि वी आर लोकल रेस्टोरेंट, अगर लोकल है, सर्विंग इन द हार्ट ऑफ टालीगंज। तो आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है कि आपका तो रेस्टोरेंट का तो बिजनेस है, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट का तो बिजनेस है नो डाउट, तो रेस्टोरेंट एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, और टालीगंज भी एक कीवर्ड हो गया लोकल। अगर टालीगंज पे कोई सर्च करता है तो अगर आपके पास ये कीवर्ड रहता है आपका डिस्क्रिप्शन पे, तो वो भी आपको रैंकिंग पे हेल्प करेगा। तो आप लिख सकते हो वी आर वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टालीगंज, इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप बेस्ड ऑन आप योर लोकेशन, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आप कीवर्ड स्टफिंग नेगेटिव मत कर दीजिए, लेकिन नहीं तो स्पैम हो जाएगा। आपने लिख दिया बेस्ट रेस्टोरेंट इन टालीगंज, फिर आपने लिख दिया ग्रेट रेस्टोरेंट इन टालीगंज, उससे वो डिस्क्रिप्शन नहीं कहलाएगा। कि अगर सिर्फ आप लिख दिया बेस्ट रेस्टोरेंट इन टालीगंज, फिर आपने लिख दिया ग्रेट रेस्टोरेंट इन टालीगंज, तो ये सब कीवर्ड आपको नहीं डालना, आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड डालना है, एंड जो कि साउंड नॉर्मली साउंड हो, स्पैमी साउंड नहीं होना चाहिए, नेचुरली साउंड होना चाहिए आपका डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन पे भी कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक हैक है जो आपको करना चाहिए, हैक भी है और नेसेसरी भी है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डोंट चीट गूगल। गूगल को आपको चीट नहीं करना है। किस तरह से नहीं करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता नहीं है तो काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स है या कुछ सर्विसेज है जो रिव्यू परचेज करते हैं, तो आपको रिव्यू परचेज नहीं करना है। रिव्यू अगर आपको पता नहीं तो रिव्यू आप परचेज भी कर सकते हो, किसी को पैसा देके आप रिव्यू करवा सकते हो। अगर वो गूगल को पता चल गया तो बस खल्लास, फिर आपका रेस्टोरेंट फिर जिस नीचे ऊपर से नीचे घटते घटते आ जाएगा। तो नेगेटिव रिव्यूज आपको लेना नहीं है, गूगल को आपसे चीट नहीं करना है, ठीक है। गूगल को पता चल जाएगा, उसके पास इतना इंटेलिजेंट है, वो उसको पता चले। मैंने काफ़ी सारे ऐसे गूगल सर्च पे सर्च किया था, तो मैंने काफ़ी सारे जो अपना एक्सपीरियंस है नोटिस किया, तो मैंने काफ़ी सारे देखे हैं जो इतना उल्लू है कि उसने सेम जो रिव्यू है, सपोज दिस इज द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन कोलकाता या दिस ही इज बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, इसको मतलब 20-30 बार इसको कॉपी पेस्ट करके अलग अलग नाम से उसको क्या किया है, रिव्यू किया है 5 स्टार देके। अगर आप वो करते हो तो वो काफ़ी गलत हो जाएगा। आपको मेक श्योर कि आप जो है रिव्यूज जो है वो परचेज अब नहीं करें, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रिव्यू आपको परचेस नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 8 जो है अदर्स, जो है एडिशनल हैक। जो एडिशनल हैक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में बताने वाला हूँ आपको। तो नेक्स्ट लेसन के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड नेक्स्ट लेसन में काफ़ी एक छोटा वीडियो होगा, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होगा। करीबन 4-5 मिनट के अंदर वो वीडियो हो जाएगा। उस पर एक सिंगल हैक में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो सकता नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आने वाले वीडियोस का लुत्फ उठाइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है कि मैं एक फेसबुक ग्रुप मैंने ओपन किया है। तो अगर आप लोगों मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ढेर सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और डिजिटल मार्केटर्स लोग रहेगा, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म को एंगेजिंग बनाएंगे। तो अगर आपने मेरे
फेसबुक ग्रुप पे एनरोल नहीं किया है, फेसबुक ग्रुप पे अपने ज्वाइन अगर नहीं किया है तो कृपया ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग एक साथ इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्टली।